बढ़ते आगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का विवादित बयान सामने आया है। बांग्लादेश हिंसा पर बेतुका बयान दिया है। जैसे अपने देश में वैसे ही वहां हो रहा है। जो हालात भारत में है, बांग्लादेश में उसी का रिएक्शन है। भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे एक्शन की प्रतिक्रिया है। बांग्लादेश हिंसा पर बेतुका बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने। हालांकि देखिए, दिग्विजय सिंह की बात अगर आप करें तो ये ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, और जो हालात भारत में है बांग्लादेश में उसी का रिएक्शन है, ये बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। तो बताएं आपको कि दिग्विजय सिंह की तरफ से ये जो बयान है, बेतुका बयान एक तरह से आप कह सकते हैं, जो सामने आया है, और पहला मौका नहीं है। सुनिए जरा। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और वहाँ के राष्ट्र जो हमारे वहाँ के प्रमुख हैं, देश प्रमुख हैं, मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि अपने आप में एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको तो इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी। तो सुना आपने क्या कहा गया। और आप देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासत तेज तो हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि भारत में कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उनका दावा है इसी का असर पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रैनिक, देखिए, वैसे तो दिग्विजय सिंह जो है इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, जहां पर उनको शायद ये कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक लगातार बढ़ रहे हैं, ना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की तरह घट रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको जोड़ना और कहना कि जो यहाँ हो रहा है उसका रिएक्शन है बांग्लादेश में। अब इस पर लगातार सियासत भी तेज हो रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया है, उस बयान के साथ अगर देखा जाए तो उस बयान के साथ बांग्लादेश में होते हुए जो घटना, उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो रिलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ये जो घटना घट रहा है, ये जुलाई 2024 के बाद से घट रहा है। जुलाई महीने में जब एकदम छात्रा की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, उस दौरान जो शेख हसीना का देश छोड़कर चले आए, शेख हसीना सरकार जब गिर गया, इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ, तब से अगर देखा जाए तो तब से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमले का घटना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर उस टाइम पीरियड से उस टाइम पीरियड का अगर बात किया जाए, यानी 2023, 2024, 2025, ये तीनों साल में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है, वो उस बयान का कोई रिलेटेड पार्ट नहीं दिखने को मिल रहा है भारत में, क्योंकि भारत में जो अल्पसंख्यक है उनका संख्या दिन पे दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर देखा जाए तो भारत में अल्पसंख्यक जो है वो सेफ एंड सिक्योर है। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश का अगर तस्वीर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनकी तरफ से अभी कहा जा रहा है कि वो लोग सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति जितना दिन जा रहा है उतना ही खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है वो खतरे में है। उनका वो घर में रात गुजर रहे हैं, वो भी डर के वजह से उनको रात गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो अल्पसंख्यक है उनको ये मालूम नहीं है कि कल सुबह में उनके ऊपर भी हमला होगा कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके का घटना बांग्लादेश में हो रहा है, एक से बढ़कर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट को सामने रखते हुए निशाना किया जा रहा है माइनॉरिटीज को। और ये जो पूरा तस्वीर बांग्लादेश का सामने आ रहा है, ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से ये तस्वीर सामने आ रहा है। इसके पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार का घटना, ये इतने परिमाण में नहीं होता था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहते थे, क्योंकि बांग्लादेश में सरकार था, जिस सरकार की तरफ से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज जो है उनको सुरक्षा दिया जाता था। और अभी बांग्लादेशों में जो कट्टरपंथियों की तरफ से हमला किया जा रहा है, उन कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई या तो एक्शन
बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट नहीं ले रहा है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की तरफ से इस तरीके का बहुत सारे बयान इसके पहले भी दिग्विजय सिंह दिया है, और दिग्विजय सिंह बयान के लिए चर्चा में भी रहते हैं। और अभी दिग्विजय सिंह का ये जो बयान, इसको लेकर जो सियासत चालू हुआ है, इसमें उनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसके साथ बांग्लादेश का अभी का फिलहाल जो सिचुएशन, उसको रिलेट करना सही तरीके से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश का ये जो परिस्थिति और बांग्लादेश का पिछले परिस्थिति, दोनों परिस्थिति में अंतर है। और अगर देखा जाए तो भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन जिस तरीके से था, अगर 2023 साल का बात किया जाए तो 2023 साल में भी बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में आपस का जो संबंध, वो भी जिस तरीके से देखने को मिला था, वो 2024 का जुलाई महीने के बाद वो टूट गया है। और भारत के साथ बांग्लादेश का अभी सिर्फ ट्रेड रिलेशन छोड़कर कोई रिलेशन जो है वो नहीं दिखने को मिल रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से भी बांग्लादेश और भारत दोनों के बीच में जिस तरीके से लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में आपस में संबंध अच्छा होगा, जिस तरीके का रिलेशन था उसे रिलेशन बरकरार रहेगा, मगर अभी बांग्लादेश में भारत विरोधी बहुत सारे स्लोगन भी सामने आ रहा है। भारत के खिलाफ भी लोग बयान दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो हिंदू है, बांग्लादेश में जो क्रिश्चियन है, बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है, वो भी अभी फिलहाल जो खतरे में है, उनका इम्पैक्ट जो है वो भारत में पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। क्योंकि बांग्लादेश और भारत दोनों में आपस में जो संबंध इतने दिनों से था, यानी 1971 के बाद से बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था, वो रिलेशन अभी दो साल में तो नहीं टूट सकता है। और इसी वजह से ही बांग्लादेश में अगर किसी भी तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो तो उसका इम्पैक्ट भारत में देखने को मिलता है, और भारत में इसका ही आसार जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से ही बांग्लादेश में जो घटना घट रहा है, उसी का प्रतिवाद जो है वो भारत में लगातार देखने को मिल रहा है, जैसे कि कल भी देखने को मिला था। और बांग्लादेश का ये जो ये असर इसके पहले भी अगर बात किया जाए तो 2024 साल में भी इसका असर देखने को मिला था। ठीक है, जब चलिए लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे।